Good morning, students. Today we will discuss about atomic structure part 3. In this part, we will study about concept of probability and Schrodinger's wave equation. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हाइजेनबर्ग ने एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उसके अकॉर्डिंग ये था कि हम किसी भी माइक्रो पार्टिकल की कोई भी सूक्ष्म परमाणु या सूक्ष्म कण जो है उसकी पोजीशन यानी उसकी स्थिति और उसका संवेग मोमेंटम या फिर वेलोसिटी वेग जो होता है उसे हम एक ही टाइम पे एग्जैक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से फिर बाद में यही कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं बता सकते हैं इन माइक्रो पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी एट अ सेम टाइम, तो एक कॉन्सेप्ट आया था प्रोबेबिलिटी का। तो इसके बाद ये था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, एक माइक्रो पार्टिकल होता है। तो उसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन की भी पोजीशन को और उसका जो वेग होता है, वेलोसिटी होता है, उसे हम एक ही टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। और उसकी स्थिति जो है उसे बताने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आया था। प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का सिद्धांत आया था। फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम वी कैन से दैट देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस एंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्सेप्ट फॉर एस इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि किसी भी स्पेस में किसी भी चीज़ के पाए जाने की प्रायिकता, यानी हम उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि वो वहाँ पे 100% होगा ही। उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यानी कि कहीं पे तो उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी और कहीं पे क्या होगी, कम होगी। ना तो ये कभी 100% होगी और ना ही कभी ये ज़ीरो होगी। ना तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही नहीं है यहाँ पे, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि 100% यही है। तो इसी को ही एग्जैक्ट पोजीशन जब हम नहीं बता सकते तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आया और इसके अकॉर्डिंग कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी इसके बाद ही आएगा जिसे हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, श्रोडिंगर इन 1927 combined the de Broglie relation for the wavelength of a particle wave with a well-known differential equation for standing waves and proposed a mathematical form called Schrodinger's wave equation. श्रोडिंगर ने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी वेव मोशन को बताने के लिए, क्योंकि ये ड्यूअल नेचर से पता लग चुका था कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक एज बोथ वेव एंड पार्टिकल। तो फिर उसका वेव मोशन को बताने के लिए श्रोडिंगर ने क्या किया था, 1927 में डी ब्रॉगली रिलेशन से जो वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है वहाँ पे h/p या h/mv होता है ऑफ अ पार्टिकल वेव विद वेल नॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसने उसके लिए एक इक्वेशन को सेट किया था और उस इक्वेशन को जो मैथमेटिकल फॉर्म जो प्रपोज की गई थी उसे बोला गया था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो भी माइक्रो पार्टिकल्स जैसे कि एटम है, एटम और मॉलिक्यूलर सिस्टम के बिहेवियर को इसकी सहायता से एक्सप्लेन किया जाता है। अब ये इक्वेशन होती क्या है, सिंगल पार्टिकल के लिए 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग हम इसे लिखते हैं del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हो गई है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने क्या किया है, एक ये जो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर जो है del 2 अपॉन del y स्क्वायर और del 2 अपॉन del z स्क्वायर है, इन तीनों के अंदर साई भी लग रहा है। तो हमने क्या किया, साई को तो कॉमन ले लिया और जो ये टर्मिनोलॉजी है यानी del 2 अपॉन del x स्क्वायर del 2 अपॉन del y स्क्वायर del 2 अपॉन del z स्क्वायर है, इसके लिए हमने एक सिंबल यूज़ किया है, उसे हम बोलते हैं डेल। देखिए, इस तरह से वी बना के उसके ऊपर जब हम इस तरह से बार लगा देते हैं दैट इज़ कॉल्ड डेल। और ये जो डेल होता है वो 3 पार्शियल डिफरेंशियल है। ये जो इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो किसकी फॉर्म में है, डिफरेंशियल इक्वेशन है।
ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इस टर्म इसको किसके रूप में, थ्री पार्शियल डिफरेंशियल, ये तो क्या अलग अलग एक्सिस के अलोंग डिफरेंशियल दिखाया हुआ है, पार्शियल डिफरेंशियल। अगर हम थ्री पार्शियल डिफरेंशियल को यूज़ की जगह करना चाहें अगर एक ही ऑपरेटर को, तो हम यूज़ कर सकते हैं डेल को। तो डेल लिया, डेल इज इक्वल टू क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे हमें डेल स्क्वायर यूज़ कर देंगे इसकी जगह पे। देखिए डेल स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा टू अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वायर। इसे हम लाप्लाशियन ऑपरेटर भी कहते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हमारे पास आई गई है, यहाँ देखिए। अब हमने यहाँ से साई को अलग कर लिया और इसकी जगह हमने लिख दिया डेल स्क्वायर। लाप्लाशियन जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन हो गई है। अब यहाँ पे भी जो लैम्डा है, लैम्डा की जगह हम यूज़ कर सकते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन में हमने देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखिए, इस वाली इक्वेशन में लैम्डा की जगह वैल्यू पुटअप कर देते हैं एच अपॉन एम वी, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ बताया ही गया है डेल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है, ऐसे हमने लैप्लाशियन ऑपरेटर बोल दिया है। अब फिर देखें यहाँ पे हम जानते हैं जैसे v को हमें यहाँ पे किसकी फॉर्म में लाना है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लाना है। तो आप जानते हो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन में क्या लिख दोगे, E इज इक्वल टू के ई प्लस वी, जो है वी यहाँ पे वी लिख दो चाहे यू लिख दो, वी यहाँ पे क्या बताया गया है, इसे आप वेलोसिटी से मत मानना, ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पे यू भी मान सकते हो उसका सिंबल। तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस वी हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी की जगह हम लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर। अब हाफ एम वी स्क्वायर से हम एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2 इंटू ई माइनस वी, 2 इंटू ब्रैकेट में ई माइनस वी। तो फिर यहाँ एम वी स्क्वायर की जगह वो वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमारी इक्वेशन देखो कैसी हो जाती है, इस तरह की फॉर्म में आ जाती है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे डेल स्क्वायर तो आप जानते हो लाप्लाशियन ऑपरेटर है, और ई यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी काइनेटिक है, ई बराबर हो गई आपकी टोटल एनर्जी, और वी जो है आपकी वो हो गई पोटेंशियल एनर्जी, ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। और इसी को ही हम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। तो ये इक्वेशन आपको लर्न करनी है, क्या है ये श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे साई के बारे में। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट था, उसमें हमने श्रोडिंजर इक्वेशन को दिया है। अब श्रोडिंजर इक्वेशन में क्या आ जाता है, एक सिंबल आता है साई। अब ये साई क्या होता है, साई होता है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। साई को हम क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। वैसे तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये जैसे कोई भी वेव होता है, इलेक्ट्रॉन वेव है मान लो, तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होता है, उसको दर्शाएगा साई। और श्रोडिंजर इक्वेशन जो अभी आपको दिखाई थी वो केवल श्रोडिंजर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन जब होता है, यानी उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें साई के बहुत सारी सॉल्यूशन मिलते हैं। उनमें से क्या होते हैं, रियल भी होते हैं कुछ, और कुछ कैसे होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं, इमेजिनरी भी होते हैं। और जो रियल, अब बात है कि साई जो होगा वो रियल कौन सा होगा, रियल वही होगा जैसे हमें रियल वैल्यू जो होंगी उसकी वही क्या होती है, काम की है, इमेजिनरी को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब साई जो होता है वो रियल कौन सा होता है, देखो साई वो रियल होता है जो कि साई की वैल्यू, देखो इफ़ द वैल्यू ऑफ साई ऑब्टेन्ड एज अबव इज कॉन्टीन्यूअस है, यानी कॉन्टीन्यूअस सतत है, वो फाइनाइट, उसकी कुछ वैल्यू है, सिंगल वैल्यूड है, एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसकी, एंड इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन स्पेस रिलेटेड टू साई इज इक्वल टू 1। यदि साई क्या है, कॉन्टीन्यूअस है, फाइनाइट है और सिंगल वैल्यूड है, तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इन स्पेस जो होगी उस साई के रिलेटेड हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और इस साई को हम क्या बोल देते हैं, ईगन फंक्शन, जिसका कि मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी मीनिंग कैरेक्टरिस्टिक यही है कि कॉन्टीन्यूअस वैल्यू आ रही है उसकी, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, सिंगल वैल्यूड आ रही है, तो मीनिंग हो गए इसके कुछ, और उसकी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 हो जाएगी। और साई स्क्वायर जो होता है
वो क्या होता है, साई तो क्या होता है आपका वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि साई स्क्वायर जो होता है वो प्रोबेबिलिटी होती है। साई स्क्वायर क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए साई जो होता है अगर इसकी इमेजिनरी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, पर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, रियल होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो हमें साई जो होती है, हम साई स्क्वायर की जगह यूज़ करने के लिए हम साई क्या लिखते हैं, साई इंटू साई स्टार लिखते हैं। यहाँ पे साई स्टार जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ साई कहलाता है। और साई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाएगी, हम साई स्क्वायर हमेशा रियल होगा, भले ही साई इंटू जो साई स्टार है वो क्या हो सकता है आपका, रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इसलिए हम साई स्क्वायर को यूज़ करने की जगह इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, यानी कि जो वेव फंक्शन साई है वो और जो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है उसको हम यूज़ में लेते हैं। तो यही है कि यहाँ पे साई स्क्वायर जो है उसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जहाँ पे 1 है तो वही हम क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। इसी के बाद ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट दिया था इसने, इसके बाद ही ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट आया था कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक ऐसा प्लेस होता है, प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, मतलब 100% नहीं बोलते, मैक्सिमम बोल सकते हो आप, जहाँ पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रायिकता जहाँ पे ज़्यादा होती है, यानी कि 100% की जगह आप क्या बोलोगे, मैक्सिमम होती है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे। और इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।